लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के निकले हुए हैं। उनके साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम बड़े नेता हैं। इस वोटर अधिकार यात्रा का एक ऐसा वीडियो अब वायरल हुआ है जिसके बाद से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीधे सीधे एनडीए के घटक दलों के निशाने पे आ गए हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के नाम को भूल जाते हैं, वो असमंजस में पड़ जाते हैं। साथ ही साथ वो मुद्दे भी भूल जाते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी का मुद्दा क्या है, और उनके बगल में खड़े तेजस्वी यादव उन मुद्दों के बारे में राहुल गांधी को बताते हैं। बस इस वीडियो के वायरल होते ही एनडीए के घटक दलों ने सीधे सीधे राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो अभी आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी अपनी पार्टी के दो शीर्ष नेताओं बाबू जगजीवन राम और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम को लेकर के कन्फ्यूज़न के हालात में पहुंच जाते हैं। इसके बाद से वो मुद्दे की बात करते हैं, वहाँ भी फंसते हुए नज़र आते हैं, तो तेजस्वी यादव उनको संभालते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद से एनडीए के घटक दलों ने सीधे सीधे मोर्चा ही खोल दिया। आप एनडीए के घटक दलों के नेताओं के इन राहुल गांधी एक अति अहंकारी नेता है। उनको बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो उन्हीं के दल से थे उनका भी नाम उनको याद नहीं था, तो उनको तेजस्वी यादव ने याद दिलवाया। दरअसल इनको बिहार के विषय में कोई जानकारी नहीं है, और जिस विषय को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो वह विषय समाप्त हो गया। जिस सोर्स का उपयोग करके डाटा दिखा रहे थे उस सोर्स ने ही संजय कुमार ने अपना ट्विटर पर माफ़ी मांग लिया और उस डाटा को उसने डिलीट किया कि हमने गलत डाटा दिया था। तो किस मुँह से ये वोट अधिकार रैली कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। असल ये वंशवादी पार्टियों के दो जोकर हैं जो बिहार को ठगने चले हैं, बिहार की जनता में अफवाह फैलाने चले हैं। लेकिन कई एक मीडिया फुटेज से साबित हो गया कि ये जनता को सिर्फ मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं बन रही, और इनके ही सभा से, इनके ही भीड़ से वोट चोरी होकर भाजपा में आ रही है। लोग वहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन अत्यंत ही खेदजनक है कि कांग्रेस पार्टी के युवराज और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, और उनको अपनी ही पार्टी के उतने वरिष्ठ नेताओं का नाम याद नहीं है। उनको बाबू जगजीवन राम के बारे में नहीं पता है कि बिहार में या देश में किनको बाबूजी कहा जाता था। उनको नहीं पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम है। और ये तो विचित्र बात है। दरअसल इनको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। कभी भी इन लोगों ने कभी भारत को जानने का प्रयास नहीं किया। विदेशों में पले बढ़े, आकर के यहाँ पर राजनीति जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है। इनको बिहार की चौहद्दी नहीं मालूम होगी, इनको देश का क्या स्थिति है वो तो कोई लिख करके देगा तब इनको पता चलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और राहुल गांधी जी को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक तो उन्होंने श्री बाबू को भारत रत्न ही दिया, किन किन लोगों को दे दिया, लेकिन श्री बाबू को भारत रत्न भी नहीं दिया, और अब उनका नाम भी आप भूल रहे हैं। ये बहुत ही खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही कह लीजिए चिंताजनक है। विपक्ष के राजनीतिक रूप से दोनों बेरोजगार देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, इन दोनों को बिहार की समझ नहीं है। ये बिहार में यात्रा कर रहे हैं और इनको इतना तक पता नहीं है कि बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको ये भी नाम याद नहीं है। तो आप समझिए ये कितने नॉन सीरियस दोनों लीडर हैं। और ये दोनों रोजगार की बात कर रहे थे, जो खुद बेरोजगार हैं। बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोजगार का पिटारा खुल गया है। पूरे देश में सबसे अधिक कहीं रोजगार दिया जा रहा है तो वो बिहार है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में युवा छात्र सभी एकजुट हैं। आप लोगों को कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। शहजादे साहेब, आप लोग कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान करते हैं तो कभी बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू का अपमान करते हैं। बिहार आप दोनों को माफ नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। और 2025 के चुनाव में आप लोगों को कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में जो डेवलपमेंट का रफ्तार है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने मुहर लगा दी। राहुल गांधी जी, आप
कब तक बैसाखी के सहारे बिहार की नैया पार लगाइएगा, जब आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पता नहीं है, बाबू श्री कृष्ण बाबू के बारे में पता नहीं है, और आप नेता प्रतिपक्ष के बैठकर आपको पीछे से बता रहे हैं और आप माइक पकड़ के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए, ये बिहार है और बिहार की जनता बुद्धिजीवी है, सजग है। इस तरीके की जुमला करके और बिहार के बारे में बिना जानकारी रखे, बिहार के मिट्टी के बारे में, बिहार के नौजवानों के बारे में, बिहार के जनता के बारे में, बिहार में जिन लोगों ने बिहार को उठाने में योगदान दिया है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, पहले उसको ठीक से जानिए, समझिए, तब आके बिहार में राजनीति कीजिए। बिहार में आपने अपनी ज़मीन कब का खिसका चुके हैं। अब जो बैसाखी के सहारे बिहार में जो चाहते हैं कि जुमला पढ़ करके, जुमला सुनाकर और हम अपनी जगह बना लेंगे, ये नामुमकिन है। इसलिए राहुल गांधी जी, मैं एक सुझाव देता हूं कि आप पहले ठीक से बिहार को और बिहार के विभूतियों के बारे में जानिए, तब आकर माइक पकड़ के यहाँ कुछ भी जुमलाबाजी करने की कोशिश कीजिए। तो अभी आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी का वीडियो वायरल होता है और एनडीए के निशाने पर वो चले आते हैं। दरअसल ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। नेटिजन्स भी तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्या बिहार में अपनी यात्रा या किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्यक्रम को करने से पहले बिहार के मिजाज को समझना क्या ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से एनडीए के घटक दल यही सवाल उठा रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।